Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 25. I'm Dr. Parvez Ahmed. So in this lecture we will have a discussion on the atomic models of Thomson and Rutherford. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में कि थॉमसन ने अपना एक मॉडल वो पेश किया था अबाउट द एटम्स and that model was being known as Thomson plum pudding model of the atom. ठीक है. और इस मॉडल के मुताबिक the atom had the positive charges spread uniformly throughout a sphere the size of the atom. ठीक है, with electron embedded and the uniform background. ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक मतलब एटम को एक स्फेरिकल शेप में कंसिडर किया गया और ये बताया गया कि एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब जो एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्फेरिकल है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और वो जो नेगेटिव चार्जेस है उसको बैकग्राउंड में मतलब वो जो पॉजिटिव चार्जेस है उसके बैकग्राउंड में उसको एम्बेडेड किया गया है. सो दैट वाज द थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल. ठीक है, कि थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल के मुताबिक एटम में जो है पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है. ठीक है, एटम को स्फेरिकल कंसिडर किया गया और इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर बैकग्राउंड में एम्बेडेड पेश किया गया. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर, द आइडियल स्ट्रक्चर वो लुक लाइक दैट यू कैन सी हियर ऑन द पिक्चर. ठीक है, तो जो आइडियल स्ट्रक्चर था वो कुछ यूँ था जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ठीक है, सो इन थॉमसन व्यूज, थॉमसन के ख्याल के मुताबिक कि व्हेन एटम वाज हीटेड, कि जब हम एटम को हीट करते हैं सो द इलेक्ट्रॉन कुड वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस. तो उस हीट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसके आगे पीछे वो वाइब्रेट करते हैं एंड दस प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और उसी की वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. थोड़ा सा मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ कि थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम में जो है एटम को एक स्फेरिकल शेप का कंसिडर किया गया और ये बात बताई गई कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और जो नेगेटिव चार्जेस है या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में एम्बेडेड है, यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है इन द बैकग्राउंड. ठीक है, सो थॉमसन व्यू के मुताबिक जब एटम को हीटअप किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इक्विलिब्रियम के पोजीशंस के आगे पीछे वो वाइब्रेट करता रहता है और इस वाइब्रेशन के नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, फिर थॉमसन के बाद आई मीन सम मोर पीपल दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट्स, दे हैव बीन फेमस एज गेगर एंड मार्सन. गेगर एंड मार्सन ने भी एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है, so Rutherford, Geiger, and Marsden conceived a new technique for investigating the structure of the matters by scattering alpha particles from the atoms. मतलब ये जो लोग थे रदरफोर्ड, गेगर एंड मार्सन, उन्होंने एक नया टेक्निक्स वो इजाद किया. ठीक है, कि उस टेक्निक में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एटम से स्कैटर करवाया और इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इट वाज लुक लाइक दिस, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मेटल फॉयल है. ठीक है, अब इस मेटल फॉयल से उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को क्या किया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद वो अल्फा पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ एंगल पे वो स्कैटर हो गए. ठीक है, मतलब ये टेक्निक इन लोगों ने रदरफोर्ड, गेगर और मार्सन ने मतलब ये इन्वेस्टिगेशन टेक्निक थे ये अपनाया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को एटम से स्कैटर करवाया गया. ठीक है, सो जो गैगर था आई शो दैट मैनी अल्फा पार्टिकल वाज स्कैटरिंग फ्रॉम द गोल्ड लीफ. ठीक है, गोल्ड लीफ टारगेट एट अ बैकग्राउंड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. गैगर ने इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये शो करने की कोशिश की या ये बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जो है मैनी जो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड लीफ टारगेट से
कि जो बैकग्राउंड एंगल है ग्रेटर देन 90 पे वो क्या है, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए। मतलब ये हमारे पास यहाँ पर देखें, दिस इज द बैकग्राउंड एंगल एंड दिस बैकग्राउंड एंगल इज ग्रेटर और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है कि या ग्रेटर देन 90 डिग्री ये बनता है। मतलब जो ओरिजिनल पार्ट है अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक का, अगर इसको हम सीधा कंसिडर करें, सो दिस इज द एंगल। ठीक है, और इसी से अगर यहाँ पर हम ये एंगल बनाए, तो दिस इज almost greater than 90 degree. So Geiger showed that alpha particle were scattered from the thin gold foil. ये हमारे पास ये thin gold foil है। ठीक है, at a background angle greater than 90 degree। ये मतलब फाइंडिंग थी गेगर्स की। सो मल्टी स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मतलब मल्टी जो स्कैटरिंग है, बहुत सी स्कैटरिंग है इलेक्ट्रॉन, उनसे भी वो ऑब्जर्व किए गए। मतलब जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो स्कैटरिंग की, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की, इस दौरान इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है उनकी बहुत ज़्यादा बहुत सौ की जो स्कैटर है वो इलेक्ट्रॉन से हुई है। ठीक है, और इस पे कैलकुलेशंस हुई है। ठीक है, और ये बताया गया कि एफ एन अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्स बाय मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स एंड द total angles that we call theta, and that equal to under root n theta। ठीक है, मतलब ये एक इन्होंने कैलकुलेशंस की मल्टी स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स के, ये बताने की कोशिश की कि अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है और अल्फा पार्टिकल्स हम कह रहे हैं कि स्कैटर बाय मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया। सो इफ अल्फा पार्टिकल रिजल्ट्स इन थीटा टोटल, ठीक है, सो दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट एन थीटा। ठीक है, मतलब इस बेस पे कैलकुलेशन की गई। सो द नंबर ऑफ एटम अक्रॉस द थिन गोल लेयर of 6 into 10 raised to power minus 7 meters, so that will be equal to number of molecules per volume, that is per centimeter cube, and that should be equal to Avogadro numbers, that is molecules per mole, that should be multiply 1 over gram molecular weight। ठीक है, and that should be mole per gram। ठीक है, and to density, that is gram per centimeter square, सॉरी पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है फॉर कैलकुलेशंस नंबर ऑफ एटम अक्रॉस ए थिन गोल्ड लायर ऑफ 6 into 10 raised to power minus 7 meters। कि उसी के लिए अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशंस है वो ये कि ऐसी रिलेशंस के मुताबिक हमने क्या करने हैं, हमने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, सो अब हम में मतलब हम कैलकुलेशंस के अंदर जब पुटिंग करते हैं, तो इवागाडो नंबर दैट इज़ मॉलिक्यूल्स पर मोल, वो हमारे पास बराबर है कितने, वी हैव 6.02 इन 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास जो 1 मोल है, मतलब वी हैव 197 ग्राम पर 1 मोल्स। ठीक है, so with that we have to multiply the given quantity of the materials, that is we have 19.3 gram per centimeter cube। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मवाद है या जो मटेरियल यूज़ किया गया, मतलब उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सो व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, so we will get 5.9 into 10 raised to power 22 molecules per centimeter cube, that is when you simplify, so that should be equal to 5.9 into 10 raised to power 28 atom per meter cube। ठीक है, so you just change the unit, यहाँ पर हमने molecules per centimeter cube से एटम पर मीटर क्यूब में यूनिट को कन्वर्ट किया, सो वी गेट दिस रिलेशंस, हमने ये रिलेशंस वो इससे डिराइव किए। ठीक है, so you should know about the units conversion, that how we convert the units। ठीक है, assume the distance between the atom is ये assume करें कि atoms के बीच हमारे पास जो distance है that is equal to d which is equal to
5.9 in 10 raised to a power 28 whole raised to a power -1/3 मीटर्स। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास एटम के बीच डिस्टेंस है विच इन मीटर इज इक्वल टू 2.6 इन 10 रेज टू पावर -10 मीटर। मतलब इसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो मीटर्स में ये जो डिस्टेंस है एटम एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। मतलब वो 2.6 10 रेज टू पावर -10 मीटर्स के वो बराबर है। एंड देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स। सो n की आप कैलकुलेशंस करें सो वी हैव। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है एटम के बीच सेपरेशंस है और हम यहाँ पर कहते हैं कि द नंबर ऑफ एटम अक्रॉस द थिन गोल्ड लेयर्स इज 6 थिन गोल्ड लेयर्स ऑफ 6 and to 10 raised to power -7 मीटर। ये जो गोल्ड लेयर है उसकी लेंथ वो गिवन है। ठीक है। सो इसमें मतलब कि एटम के बीच जो सेपरेशन है वो ये है और जो थिकनेस है गोल्ड लेयर की वो ये है। सो n को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर n, सो वी हैव टू डिवाइड दिस लेयर। ठीक है। वो लेयर की थिकनेस क्या है 6 × 10⁻⁻7 मीटर and that should be divided by the separations of the atoms, that is 2.6 × 10⁻⁻10 meter. So it will give us the total number of the atoms in this gold file which is equal to 300 atom, that is 2300 atoms. So that gives theta totals. अब इसी से हम जो theta totals है ठीक है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो दैट व्हाट इज आई मीन बाय थीटा टोटल। ठीक है दैट यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है यहाँ पर देखिए ये वाली रिलेशंस है। ठीक है अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें √2300 मल्टीप्लाई बाय 0.016 degree। You do the calculations so you will get the result that is the total angle of scattering है। ठीक है that will be equal to 0.8 degree। ठीक है यह हमारे पास टोटल एंगल ऑफ स्कैटरिंग आया। ठीक है सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। So a Rutherford atomic model, the total angle of scattering that is equal to 6.8 degree. Even if alpha particles scatter from all the 79 electron and each atom of gold। ठीक है कि मतलब हमारे पास ये जो टोटल स्कैटरिंग एंगल है वो क्या है वो 6.8 डिग्री है। एंड हम कंसिडर करते हैं कि इवन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम ऑल द 79 इलेक्ट्रॉन एंड ईच एटम ऑफ गोल्ड। ठीक है तो उसके लिए हमारे पास मतलब जो स्कैटरिंग एंगल है वो ये है। ठीक है सो द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ये क्या थे ये जो थॉमसन मॉडल था उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं थे। सो रदरफोर्ड proposed that an atom has positively charged core that he called nucleus and that is being surrounded by the negatively charged electron or the negatively charged particle that we call electrons। ठीक है और रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर्स वो सजेस्ट की। ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट एटम जो है एक डेंस सेंटर्स पे या डेंस पार्टिकल्स पे मौजूद है विच कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम। ठीक है और यही पार्ट एटम के अंदर है एटम के सेंटर पे ही कॉल दैट एज न्यूक्लियस। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट अराउंड एंड डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है अब इसके लिए रदरफोर्ड ने जो डिटेल एक्सपेरिमेंट किया नॉन एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट that we will discuss in the next lecture। ठीक है सो टेल देन बाय बाय।